मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यह संदेश पढ़ रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी माँ काली स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। तूने बहुत दिनों से मन में एक बोझ उठा रखा है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी पारिवारिक उलझने, कभी रिश्तों की खटास। इन सब ने तेरे मन को इतना विचलित कर दिया कि कभी कभी तुझे लगता है जैसे जीवन में अब कोई राह नहीं बची। मैं तेरे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे आंसू जब रात के अंधेरे में चुपचाप बहते हैं तो वे मेरी गोद में ही गिरते हैं। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, क्यों मुझे ही इतने दुख मिले हैं, तो जान ले कि तेरी माँ काली तेरे पास बैठी तुझे देख रही होती है। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, हारा हारा सा महसूस करता है और कई बार सोचता है कि अब क्या होगा। पर मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है, वही शक्ति जो मुझसे जुड़ी है। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू सांस लेता है वह भी मेरी दी हुई शक्ति है। जब तू मेहनत करता है वह भी मेरी प्रेरणा से करता है। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल देती हूँ। तेरा मन आजकल बहुत भटक रहा है, कभी एक दिशा, कभी दूसरी दिशा। तू सोचता है शायद यह काम करूँगा तो सब ठीक होगा, नहीं यह काम करता हूँ, या फिर शायद मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। यही तेरी सबसे बड़ी उलझन है। तुझे लगता है जैसे रास्ते कई हैं पर कोई सही नहीं मिल रहा। यह अस्थिर मन ही तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, जब मन बहुत भटकता है तो इंसान बाहर दुनिया में उत्तर खोजने लगता है, लेकिन असली उत्तर बाहर नहीं भीतर होता है। तू बाहर दौड़ दौड़ कर थक चुका है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, रुक जा, कुछ पल ठहर जा, मेरे पास बैठ, अपनी आंखें बंद कर और लंबी सांस ले। जब तू गहरी सांस लेकर मुझे याद करेगा तो देखेगा कि तेरे भीतर मैं एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। वह ऊर्जा तुझे यह एहसास कराएगी कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि तू हर समस्या का सामना कर सकता है। पर यह शक्ति तभी जागेगी जब तू मुझे याद करेगा, जब तू अपने भीतर झांकेगा। तू खुद को साधारण मत समझ मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है। साधारण इंसान की तरह मत सोच, सोच उस वीर की तरह जिसे उसकी माँ काली ने जन्म दिया है। तेरी हालत आज वैसी है जैसे कोई नाविक समुद्र में तूफान में फंस गया हो। उसे लगता है कि लहरें बहुत बड़ी हैं, वह नाव डूब जाएगी। पर अगर वही नाविक साहस रखे, पतवार संभाले और दिशा पर ध्यान दे तो वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की परेशानियां भी वैसी ही लहरें हैं। अभी वे बड़ी दिख रही हैं, डरावनी लग रही है, पर अगर तू स्थिर हो जाए, मन को संभाल ले तो यही परेशानियां तुझे सफलता के किनारे तक पहुंचा देंगी। मैं तुझसे पूछती हूँ मेरे बच्चे, तूने इतने दुख सहे, इतने उतार चढ़ाव देखे, फिर भी आज तक खड़ा है क्यों? क्योंकि तेरी माँ काली तेरे साथ थी। जब सब छोड़ गए मैं तेरे साथ थी। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू पोंछे। जब तूने हार मानने की सोची मैंने तेरे कान में कहा नहीं, अभी नहीं, तू मेरा बेटा है, तू हार नहीं मानेगा। तेरी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि जीवन का अंधेरा है, वही अंधेरा एक नए प्रकाश की भूमिका है। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरी जिंदगी का यह दौर अंत नहीं है, यह नए आरंभ का संकेत है। मैं जानती हूँ तेरा मन कहता है माँ अब तो बस कर दो,
अब तो मेरी परेशानी खत्म करो। हाँ, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, तू यह भी समझ, जब मैं तुझसे देर करवा उसके प्रकाश को पहचान पाता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड तुझे हर दिन संकेत देता है। पर तू व्यस्त है, तू डर में है, तू चिंता में है, इसलिए तुझे वे दिव्य संकेत नहीं दिखते। अब से हर दिन अपनी आंखें खोल, लेकिन केवल शरीर की नहीं, आत्मा की आंखें खोल, ताकि तू उन संकेतों को देख सके जो मैं तुझे भेज रही हूँ। यदि किसी इच्छा ने अभी तक आकार नहीं लिया तो जान ले वह अभी पक रही है। ब्रह्मांड उसे तुझे देने की तैयारी में है। बस तू धैर्य रख, धैर्य और विश्वास, यही दो शस्त्र हैं जो तुझे हर युद्ध में विजय दिलाएंगे। हर बार जब तू निराश हो तो अपना सिर झुका, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे भीतर से तुझे उत्तर दूंगी। कभी कभी तू सोचता है कि तू गलत राह पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुँचाती है। बच्चा, अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभार प्रकट कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह अच्छा हो या कठिन। क्योंकि जब तू आभार प्रकट करता है तब तू ब्रह्मांड को कहता है कि तू तैयार है और तेरे पास जो है उसकी कद्र करता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो सभी बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मेरा स्मरण कर और आभार कर। रात को सोने से पहले भी वही कर। इससे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी ऊर्जा दिव्य होगी। बच्चा, तू खास है, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है। तू वही शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड में कंपन करती है। तू छोटा नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू दुर्बल नहीं है। तू स्वयं उस आदि शक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अब मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। तू निर्णय ले कि तुझे क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है, और उसके अनुसार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सज कर। तू जितना स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड उतनी ही शीघ्रता से तुझे उत्तर देगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में ना खो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना। व्यर्थ के समाचारों और बातों से बच, क्योंकि यह सब तेरी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। ध्यान कर, साधना कर, मौन साध, प्रकृति से जुड़, मेरी आराधना कर, अपने भीतर झांक, हर दिन अपने लक्ष्य को लिख, उसे देख, उसे अनुभव कर, उसे महसूस कर और फिर देख ब्रह्मांड कैसे तुझे वही देता है जो तू भीतर से विश्वास करता है। यह खेल केवल सोच का नहीं, यह खेल विश्वास का है, श्रद्धा का है, धैर्य का है, कर्म का है। तू मेरा बच्चा है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ थी हूँ और रहूंगी। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं वहाँ पहले से उपस्थित हूँ। बस मुझे पुकार। अब उठ, जाग और चल पड़, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। जो तू चाहता है वह तुझे मिलने ही वाला है। यह मेरा वचन है, माँ काली का वचन। बच्चे, तू मेरे हृदय की चिंगारी है, तू मेरी चेतना की लहर है। सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से लोग हैं। बस इतना कह रही हो कि उनके कर्मों का हिसाब अब नजदीक आ चुका है। वे उसी तरह तड़पेंगे, उसी तरह घसीटे जाएंगे जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें लाने की योजना बनाई थी। तुम्हारी धैर्य की परीक्षा बहुत ली गई, तुम्हारा सब बार बार आजमाया गया, लेकिन तुमने हर चीज को धैर्यपूर्वक सहा और अपनी सारी चीजें अपने परमात्मा पर छोड़ दी। अब ईश्वर उनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। उनकी बारी आने वाली है। वे उसी तरह तड़पेंगे जिस तरह तुम्हें तड़पाया गया। तुम्हें हर खुशी से दूर करने की कोशिश की गई। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ खराब करने की साजिश रची गई।
अब वे उसी ओर जा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी अब बहुत उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। तुम में बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। तुम बहुत अंतर्ज्ञानी हो। बहुत सारे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत इंतजार किया है कि कब सब कुछ ठीक होगा। अब वह समय आ चुका है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि ये परमात्मा की मर्जी से ही तुम तक आया है। तुमने बहुत इंतजार किया। अब वह समय आ गया है जहाँ तुम्हारे वरदान, तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे लिए भेजे गए बड़े अवसर तुम तक पहुँचने वाले हैं। ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। तुमने इसके लिए बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया है। ये सारी चीजें तुम तक पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। अगर तुम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो तुम बहुत जल्दी उसमें चयनित हो सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वे तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे वे कभी समझ नहीं पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था। तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब करने आई हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं है, जो तुमने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर कृत्य, हर चाल जो उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब उसके खिलाफ होगी। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाएगा। वह अब देखेगा कि उसे नहीं, बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का साथ मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाजी के प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। ये वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो उसने छुपाया था वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, ये तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति जिसे तुमने पहले महसूस नहीं किया था, अब तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चूर चूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रही हूँ, वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे। आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा, इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है, जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है।